हेलो मैम, टेली के साथ इस सीन के बारे में जानना चाहिए। बहुत इमोशनल हो गई नीतू, बहुत हो गया, नीतू पर इल्ज़ाम लगा रही, क्या हो गया ओवरऑल आपसे जानना चाहेंगे। एक्चुअली इतने दिन से ऑडियंस देख ही रही है कि विशाखा के साथ में मल्ला और ऐश्वर्या पूरा प्लान करके हमारे खिलाफ चीज़ें कर रहे हैं और वो इतने सक्सेसफुल होते जा रहे हैं कि अब फाइनली शादी के मंडप से विक्रांत क्योंकि वो उसको एक क्लिपिंग दिखती है प्रोजेक्टर पर जिसमें मैं कन्फेस कर रही हूँ कि मेरी गलती है, मैंने तुम्हारे पति को एक्सीडेंट में मार डाला, मैं तुम्हारे बेटे को उठाकर ले गई। रोनी जी कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे बेटे को खरीद लिया। वो सारी चीज़ें विक्रांत सुनता है और वहाँ से वो पूरा बिल्डअप होता है सीन की। विक्रांत बोलता है वो मंडप छोड़कर जाना चाहता है तो ये कहती है मन्नत कि मैं सबूत लेकर आऊँगी, आप आपके मम्मी पापा दोषी नहीं है। हम उससे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सुनता नहीं है कुछ भी। और मन्नत सबूत लेने जाती है लेकिन ऐश्वर्या उसके पहले दादी को तो वो एक डेड बॉडी हमारे यहाँ पर आई है और हमें पता नहीं किसकी है। और फिर धैर्य बताता है कि दादी है हमारी और यही हमारा सबूत थी। तो हमारा जो एक आखिरी एक वो होता है ना, एक आपको आशा की किरण दिखती है, हमें वहाँ पर भी अंधेरा छा जाता है कि अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है विक्रांत को समझाने के लिए। और वही होता है, विक्रांत को धैर्य बहुत सारी बातें बताता है बचपन से लेकर अभी तक की। मन्नत कहती है हमारी, मेरी तो वो सुन ही नहीं रहा है, मेरे और रोनी जी पर उसने ब्रेक लगा दिया है कि भाई मुझे आप लोगों की कुछ सुनना ही नहीं है। धैर्य समझा रहा है बट वो बोलता है कि अब मुझे शादी भी नहीं करनी है, मुझे वक्त चाहिए करके वो निकलता है। और सब बोलते हैं कि क्या ऐसे कैसे चला गया वो और ऐसे। और मुझे एंड ऑफ द डे ये लगता है कि इस सारी चीज़ों की जड़ मैं हूँ, मेरी वजह से ये हुआ है तो मैं अपने आप को ही मारती हूँ। वो एक होता है ना ह्यूमन साइकोलॉजी में कि जब इंसान हताश हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ जो हुआ है तमाशा ये सिर्फ उसकी, तो वो अपने आप पर ही गुस्सा निकालता है क्योंकि वो किसी और पर निकाल नहीं पाता है क्योंकि उसकी सोच वहाँ तक जाती ही नहीं है कि वो। तो मैं भी ऐसे ही हूँ क्योंकि मुझे बताया भी थोड़ी सी पॉसेसिव मॉम है, तो मैं अपने आप को थप्पड़ मारती हूँ, कहती हूँ सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। और बस वो कहते-कहते रो देती हूँ। और मन्नत का एक बहुत स्वीट सा वो आता है डायलॉग कि आप रोइए मत, आप समझिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि उनकी दादी मर गई है और अगर वो वक़्त चाह रहे हैं, उनके सामने इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि आप माँ-बाप हैं नहीं हैं और ऐसा मैं झूठ बोल रही थी, आप लोग झूठ बोल रहे थे, तो उन्हें वक़्त देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कितनी प्यारी बच्ची है और मेरी वजह से इसने झूठ बोला है क्योंकि मैं ही उसे रोकती हूँ सच बताने से। सो वो गिल्ट है अंदर कि मेरी वजह से ये सब हुआ है। आपसे भी खपा, मन्नत से भी खपा, शादी भी हो सबसे गई। सब वही मतलब बहुत ज़्यादा हो गया।